आर्कटिक एक बहुत बड़ा जमा हुआ समुद्र है जो जमीन से घिरा हुआ है। ये धरती के सबसे ठंडे जगहों में से एक है। आर्कटिक साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है। यहां तापमान -50 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी नीचे चला जाता है। सर्दियों के महीनों में आर्कटिक में बहुत कम धूप आती है। धूप की यही कमी यहां इतनी ठंड का कारण है। गर्मियों में भी यहां सूरज आसमान में नीचे ही रहता है, जिसकी वजह से गर्मी भी कम ही होती है। आर्कटिक एक ऐसी जगह है जहां बहुत लंबी और अंधेरी सर्दियां और छोटी और ठंडी गर्मियां होती हैं। इस कठोर माहौल में सिर्फ बहुत ही मजबूत जीव ही जिंदा रह सकते हैं। इंसानों के लिए आर्कटिक में जिंदा रहने के लिए सावधानी से प्लानिंग, खास उपकरण और कुदरत की ताकत के लिए बहुत सम्मान होना जरूरी है। आर्कटिक में जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी हैं सही कपड़े। अगर आपके कपड़े सही नहीं हैं, तो यहां की ठंड की वजह से आपको फ्रॉस्ट बाइट या हाइपोथर्मिया हो सकता है। खुद को गर्म रखने के लिए कपड़ों की परतें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले पसीने को सोखने वाले कपड़े पहनें ताकि पसीना आपकी त्वचा से दूर रहे। इसके ऊपर ऊन या फ्लीस के कपड़े पहनें जो आपको गर्म रखें। और सबसे ऊपर पानी और हवा से बचने वाले कपड़े पहनना बहुत जरूरी है जो आपको मौसम से बचाएं। अपने हाथ पैरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मोटे दस्ताने पहनना बहुत जरूरी है। जूते ऐसे होने चाहिए जो आपको गर्म रखें, पानी से बचाएं और जिनमें मोटे मोजे पहनने की जगह हो। एक गर्म टोपी पहनना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर की बहुत गर्मी हमारे सिर से निकलती है। आर्कटिक में जिंदा रहने के लिए खुद को मौसम से बचाने के लिए आश्रय बहुत जरूरी है। सही आश्रय जिंदगी और मौत का फर्क ला सकता है। पारंपरिक इनुइट इग्लू हैरान करने वाली गर्मी देते हैं। इग्लू बनाने के लिए हुनर और अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन बर्फीले तूफान में ये जान बचाने वाला ठिकाना बन सकता है। आधुनिक आश्रय जैसे कि बहुत ठंड के लिए बनाए गए टेंट भी कारगर होते हैं। ये टेंट अक्सर मजबूत कपड़ों से बने होते हैं और आर्कटिक के हालात का सामना करने के लिए इनमें एक्स्ट्रा इंसुलेशन होता है। आश्रय के लिए सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। अपनी आश्रय को आर्कटिक की तेज हवाओं से बचाने के लिए प्राकृतिक विंड ब्रेक जैसे कि चट्टानों की बनावट या पहाड़ियों की तलाश करें। सेक्शन 4 सस्टेनेंस एंड हाइड्रेशन आर्कटिक नेसेसिटीज। आर्कटिक में जिंदा रहने के लिए खाना और पानी ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। पारंपरिक खाने की चीजें मौसम और जगह के हिसाब से अलग अलग होती हैं। सील, कारिबू या मछली का शिकार करके जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन शिकार का सफल होना तय नहीं होता है और इसके लिए स्थानीय जानवरों की आबादी और शिकार करने के तरीकों की जानकारी होनी चाहिए। अपने साथ हाई कैलोरी वाले ऐसे खाने की चीजें पैक करना जरूरी है जो जल्दी खराब न हो। ट्रेल मिक्स, सूखा हुआ मांस और एनर्जी बार वजन में हल्के होते हैं और एनर्जी देते हैं। खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। पानी पाने के लिए बर्फ या बर्फ को पिघलाना ही मुख्य तरीका है। किसी को हमेशा चूल्हे पर या आग पर पिघलाएं, क्योंकि सीधे बर्फ खाने से शरीर का तापमान कम हो सकता है। सेक्शन 5 स्टेइंग सेफ इन अ हार्श एनवायरनमेंट। आर्कटिक का माहौल कई तरह के खतरे पेश करता है। इन खतरों के बारे में पता होना और सावधानी बरतना जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट हमेशा बने रहने वाले खतरे हैं। इन स्थितियों के संकेतों को पहचानें और अगर लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। पतली बर्फ से सावधान रहें। जमे हुए पानी को पार करके जाने के लिए सावधानी और बर्फ की मोटाई और सुरक्षा की जानकारी होना जरूरी है। जंगली जानवर जैसे कि ध्रुवीय भालू खतरा पैदा कर सकते हैं। अपने साथ भालू से बचने के लिए स्प्रे रखें और भालू वाले इलाकों में यात्रा करते समय अपने आसपास के बारे में सतर्क रहें। सेक्शन 6 द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन रेजिलियंस। आर्कटिक अपनी भयंकर ठंड, बेरहम भूभाग और सीमित संसाधनों के साथ इंसानी हौसले का प्रमाण है। सदियों से
यहाँ के मूल निवासी इस कठोर माहौल में पनपते रहे हैं, इसकी चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाते हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे हैं। आधुनिक खोजकर्ता और साहसी भी आर्कटिक की ओर आकर्षित होते हैं, जो अपनी सीमाओं का परीक्षण करना चाहते हैं और इस जमे हुए जंगल की कच्ची सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं। आर्कटिक में जिंदा रहना प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसकी शक्ति का सम्मान करने और इसके नाजुक संतुलन के भीतर सह अस्तित्व सीखने के बारे में है। यह विपरीत परिस्थितियों का सामना करने, उन पर विजय प्राप्त करने और उनमें भी प्रफुल्लित रहने की मानवीय भावना की क्षमता